इस तरह की घटना सरकार के लिए ये कलंक है। आप जो है आप ऐसे समझ सकते हैं कि सरकार जितना भी लोक कल्याणकारी स्कीमें लाती है वो गरीब के लिए लाती है, और आज इस पूरे बिहार को ये कलंकित करने वाला घटना है, सरकार को कलंकित करने वाला घटना है कि जिस देश के राज्य में केंद्र में सत्ता जो है बीजेपी का, बिहार में सत्ता बीजेपी का, और इसके अतिरिक्त यदि कोई भूख से मर जाए, कोई आर्थिक तंगी से मर जाए, कोई भी कर्जा ले करके उसके कर्जे के परेशानी से मर जाए, तो ये देश के और सरकार के लिए ये कलंक वाली बात है। जाने वाला चला गया, लेकिन सरकार के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह करके गया है। कई घटना आप ही लोग के चैनलों के माध्यम से पता चलते रहता है कि कई गरीब के बाल बच्चे जो है आत्महत्या कर रहे हैं, कई लोग अपना घर छोड़ करके दूसरे राज्य में चले गए हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं छोटे मोटे कर्जे लेते हैं, सूद पर लेते हैं और जुटा नहीं पाते हैं, तो वो डर से जब उनके पास तगादा होता है, तो उनके पास जब ये डिमांड्स होते हैं और देने में सक्षम नहीं होते हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो दूसरे राज्य में अपने घर में ताला मार के चले गए हैं। तो हम समझते हैं कि इस तरह की घटना यदि कोई भूख से मर जाए, आज के लोकतंत्र में के मजबूत देश में, आज यदि कोई आर्थिक तंगी से पूरे परिवार को मार करके अपने मर जाए, तो हम समझते हैं कि सरकार को इस पे सबसे बड़ी कलंकित है, और सरकार को इस बातों पर हम लोग ध्यान आकृष्ट कराएंगे कि इस तरह की घटना जब हो रही है, इसका मतलब हमारा पिछड़ेपन रुका नहीं है, हमारी आज़ादी, आर्थिक आज़ादी हुई नहीं है, हमारी गरीबी से मुक्ति मिली नहीं है, और हम समझते हैं कि आने वाला समय ये बहुत बड़ी सरकार के लिए चुनौती है, और हम लोग पूरी ताकत से हम इस बात को लोगों तक ले जाएंगे, सरकार तक ले जाएंगे, और कहेंगे कि इस तरह के आप सर्वे कराओ, और सर्वे करा करके ऐसे लोग को चिन्हित करो जिनकी परिवार आर्थिक तंगी के हालत से भूख से ना मरे। यदि भूख से कोई मर जाए, आर्थिक तंगी से मर जाए, तो मैं बार बार कहूँगा कि इससे बड़ा कलंकित होने वाला सरकार के लिए, इस राज्य के लिए कलंकित होने वाला कोई घटना हो ही नहीं सकती। अच्छा, जहाँ पे आप आए हैं वहाँ पर मृतक के दो मासूम बच्चे हैं, उनको लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई? क्योंकि आपने जिलाधिकारी से भी बात की है। मैंने अभी जिलाधिकारी से बात किया, उन्होंने इश्योर किया है कि हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय में जो है रखा गया है, और जैसा कि प्रोविजन है सरकार का, जो पहले से प्रोविजन है, वो केंद्र सरकार जब यूपीए गठबंधन की सरकार थी, इंडिया थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उस समय बाबा साहेब भीमराव आवासीय विद्यालय और बालिका विद्यालय खोले जाते थे, उसी में उन्होंने रखा है और कहा है कि हम इसको देख रखे हैं। हालांकि हमने आग्रह किया कि उसके कोई ना माता है, ना पिता है, ना कोई पेरेंट्स है, आप पेरेंट्स की तरह मॉनिटरिंग करना चाहिए, गरीब बच्चा है उसको आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये अपने आप में जो बड़े बड़े बात करने वाली सरकार है, उसको ये कलंकित करने वाली सरकार है, जो कहती है कि सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हम करते हैं। आप खुद देख लीजिए कि अपने आप में एक बड़ा सवाल हमारे लिए भी, आपके लिए भी और सरकार के लिए भी छोड़ के गया है कि आज उस देश में, उस बिहार में है जहाँ चाणक्य की जो है हम बात करते हैं, जहां बौद्ध की धरती मानी जाती है, आज लोग अपने परिवार को आर्थिक तंगी के माध्यम से, गरीबी के कारण और भूख के कारण यदि कोई आत्महत्या कर ले, तो इससे बड़ा घटना कुछ हो ही नहीं सकती। सब परिवार बात कर, थोड़ी देर बात कर। इतना बड़ा मजबूरी रहा।